हाँ बेटा देखिएगा, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बेटा पॉलिनोमियल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पैराबोला। देखिए बेटा, सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा, जो पैराबोला वाले क्वेश्चंस हैं उनका ग्राफ में प्रॉब्लम होती है। किसमें बेटा? ग्राफ में। हाँ बेटा, तो सभी लोग शांत हो जाओ। आवाज आ रही है सब लोगों को? आवाज आ रही है बेटा? देखो, पैराबोला के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं बेटा। क्या लिखें यहाँ पर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ बेटा, जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर 2x और ये 8, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी है बेटा? क्वाड्रेटिक। आप समझ सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी भी हो, उसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो उसकी शेप कैसी आएगी बेटा? यू शेप में आएगी। इसमें आएगा यू शेप में, जैसे एक्स स्क्वायर 2x और ये। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल क्या है बेटा ना। क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अगर हम इसे इससे इक्वेट करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। बेटा यहां देखो, अगर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 1 आ रही है। एक्स से एक्स को कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू -c। प्लीज, सी की वैल्यू बेटा -8। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो वहां से हम लोग ए बी और सी तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक चैप्टर जो 4th है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट में ये आता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। क्या आएगा? देखो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो डिस्क्रिमिनेंट को हम बताते हैं बेटा डी से, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? जैसे बेटा यहां से अगर हम लोग अगर ये देखेंगे कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें से जीरोस निकले या रूट्स निकले, बात तो एक ही है। जीरोस हो या क्या हो बेटा? वो रूट्स हो। जीरोस का मतलब और रूट्स का मतलब होता है कि वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना। ठीक है बेटा? तो ये बताओ, ये ए एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ पर ए बी और ये सी तीनों के तीनों एक रियल नंबर है, और एक्स यहाँ पर एक वेरिएबल वैल्यू है, और उस वेरिएबल की पावर जो है 2 दे रखी है, मतलब डिग्री 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें समझ आया कि एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी बेटा? 2 आने वाली है। क्लियर ना? अब देखो, दोनों वैल्यू होंगी कैसी? क्या वो दोनों वैल्यू सेम होंगी, डिफरेंट होंगी, या फिर इस वाली इक्वेशन में वैल्यू ही नहीं आएंगी? तो उसके लिए रूल्स याद रखना है बेटा आपको कि अगर यहां पर फर्स्ट रूल में डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो जो रूट्स होंगे बेटा वो कैसे होंगे? रियल। रियल का मतलब रूट्स तो निकलेंगे बट वो अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे। जैसे ये क्या है? एक्स स्क्वायर, ये 2x और ये 8 है। ठीक है बेटा? तो यहां पर एक क्वाड्रेटिक है, इसमें से भी हम देख सकते हैं डिग्री 2 है तो वैल्यू 2 आ जाएंगे बेटा। अगर हमारे रूट्स रियल हैं, मतलब रियल रूट्स निकलेंगे, और रूट्स दोनों कैसे होंगे? अनइक्वल। जैसे सपोज कर लो एक एक्स की वैल्यू 2 तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है? यस सर। और उसके लिए फिर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बेटा? -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन
2a। बेटा सेकंड केस में देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के क्या हो बेटा, इक्वल हो, तो जो रूट्स होंगे हमारे रियल होंगे। कैसे होंगे? रूट्स हमारे बेटा रियल होंगे, बट वो इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल रूट्स होंगे। जैसे कि x की वैल्यू, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें से x की वैल्यू 2 आएंगी। कितनी आएंगी? 2 आएंगी। वो दोनों वैल्यू कैसी होंगी? रियल का मतलब वैल्यू तो आएंगी दोनों। ऐसा नहीं है कि वैल्यू ना निकले, फैक्टराइजेशन उसका ना हो, बट वो दोनों इक्वल होंगी। कैसी होंगी? दोनों की वैल्यू 2 है तो दोनों 2 2 होंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा यहाँ पर? अब आप ये देखो, डी की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रख दोगे, क्या रख दोगे? 0 रख दोगे, तो यहाँ पर बेटा हमारा फॉर्मूला क्या बचेगा फिर? -b/2a। और थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा बेटा ये है कि अगर डी की वैल्यू कैसी हो? लेस देन 0 हो, लेस देन 0 हो, तो वहां पर नो रूट्स, कोई रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, और कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा। आप लोगों के जितना समझ में आता जाए उतने पर यस और नो का जवाब देते जाइएगा। और अगर समझ ना आए तो कोई भी बच्चा बेटा इसे टॉलरेट नहीं करेगा, कोई भी नहीं झेलेगा। जितना आ रहा है उतना बस बोलिए। तो ये बताओ, ये 3 रूल समझ में आए? इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखो यहाँ पर, जैसे फर्स्ट वाला ये उठा लो आप। इसमें से ए की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू पता है, और ये सी की वैल्यू पता है। ये देखो, ये वाले जो रूल्स है वो किस तरह समझ में आएंगे बेटा? यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो फॉर्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट का बेटा? b² - 4ac, मतलब -2 का स्क्वायर, 4, a कितना बेटा? 1, और c कितना है? -8। आप देख पा रहे होंगे बेटा, ये 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 32 कितना हो जाएगा बेटा? अब मुझे ये बताओ कि जो डी की वैल्यू आ रही है वो 0 के इक्वल है, 0 से बड़ी है? बड़ी है। भाई ये देखो, ये 36 है, तो ये 0, तो जो 36 है वो क्या है? ग्रेटर देन 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो डी की वैल्यू आ रही है वो 0 से कैसी आ रही है बेटा? बड़ी इससे ये वेरीफाई हो गया कि नहीं हुआ कि अगर आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे, फैक्टराइज करोगे, तो इसमें से आपको 2x की वैल्यू 100% श्योर मिल जाएंगी। क्यों? कि डी की वैल्यू जब भी बड़ी हो, डिस्क्रिमिनेंट बड़ा हो, तो उसमें से रियल रूट्स आएंगे, बट दोनों वैल्यू कैसी होंगी? अनइक्वल होंगी। कैसी होंगी? अब आप इसको देख लीजिए, यहां से x² - 2x और ये 8 है। ऐसे फैक्टर करोगे, मल्टीप्लाई करने पर 8 प्लस माइनस करने पर 2 आ जाए। तो देखो, 4 × 2 कर दो तो कितना आएगा, और 4 - 2 कर दो तो कितना आएगा? इसका मतलब ये दो नंबर इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? 8, और माइनस प्लस कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो देखो बेटा, ax² माइनस और ये x, इस 2 को देखो इधर, 2 को, 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? यहाँ पर 4 - 2 और ये 8 आया, x², ये हो जाएगा 4x, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2x और ये 8। बेटा इसमें से x कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो बेटा इस पूरी होल वैल्यू में से ये वाली वैल्यू कॉमन कर लो। अगर x - 4 कॉमन कर लो तो x + 2 आ जाएगा बेटा। बोलो क्लियर है? अब आप यहां देखेंगे तो x - 4 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? और दूसरा बेटा x + 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? मैंने भी बताया था तुम्हें कि अगर d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल ही आ जाए, तब उन दोनों केसेस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर x की वैल्यू श्योर निकलेंगी, मतलब रियल रूट्स उसमें होंगे। रियल में रूट्स होंगे उसके अंदर। बट ये बताओ, डिस्क्रिमिनेंट यहां क्या था? 0 से बड़ा, तो दोनों रूट्स क्या डिफरेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? रियल का मतलब है रियल में रूट्स है, रियल में रूट्स, बट दोनों कैसे हैं? अनइक्वल। क्लियर है? अच्छा, क्योंकि बेटा सुनो, अगर हमारे पास दो वैल्यू निकल रही है, एक पॉजिटिव निकल रही है और दूसरी कैसी निकल रही है? नेगेटिव निकल रही है। नेगेटिव वैल्यू हमारे लिए नेगेटिव इसीलिए होती है, अगर आप उस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो फाइनल आंसर पर नेगेटिव नहीं आ जाएगा। इसमें आ जाएगा, जैसे कि एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल की हाइट में और बेस में 14 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? अगर बेस x है तो उसकी एल्टीट्यूड कितना है? x + 14। अब आप इसका एरिया निकालो, एरिया आपको गिवन है, एरिया के इक्वल में रखोगे, इक्वेट करोगे तो उसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जैसे कि एग्जांपल यहां ले लेते हैं, ये क्या है बेटा? x, और ये कितना है? x + 14।
इसका एरिया आपको सपोज करो 30 दे रखा है, तो आप ये एरिया वाला फॉर्मूला लगाओगे, यहां से एरिया वाला फॉर्मूला लगाओगे बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया कितना है 30 है, बेस कितना है बेटा x प्लस 14 है, और इंटू एक्स। ऐसे आप सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी बेटा। देखो एक्स स्क्वायर वाली 14x और 30 क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। और उसमें से एक एक्स की वैल्यू बेटा कैसी आ रही है, +3, और दूसरी आ रही है -2। क्लियर ना। अब आप मुझे ये बताओ, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे तो किसी भी एरिया की लेंथ नेगेटिव थोड़ा ना होगी, इसीलिए पॉजिटिव ले। तो कैसी लेंगे बेटा यहाँ से वैल्यू हम लोग, पॉजिटिव। तो देखो यहां से मैं ये समझ में आया, पहला पहला स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करो और उसमें से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, और निकालने के बाद डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ रहा है, उसमें से 2 रूट्स आएंगे और उन दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। ये बात सही है, जल्दी बताओ, क्लियर है ना। देखो दूसरा देखिएगा, हाँ बेटा मैंने आपको एक कल बताया था, माइनस का 4x² और ये 4x प्लस 1, ये सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा। माइनस का 4x² प्लस 4x माइनस क्या दे रखा है यहाँ 1। अब मुझे ये बताओ बेटा, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करने पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 c की वैल्यू कितनी आएगी। -1। अब आप यहां से ये देखो, आपको सॉल्व नहीं करना, और सॉल्व करने से पहले ये बताना है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से x की वैल्यू निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। तो क्या निकालेंगे बेटा आप, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, b² माइनस 4ac। b² माइनस बेटा क्या निकालेंगे, 4ac। तो ये देखो बेटा यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -1। बेटा ये बताओ ये कितना आ रहा है, 16, माइनस माइनस प्लस और ये हुआ माइनस। तो आप देख पा रहे हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है। और मैंने भी क्या सिखाया था, क्या डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है तो क्या रियल में उसमें रूट्स निकलेंगे, क्या उस इस क्वाड्रेटिक से x की वैल्यू निकल पाएंगी, निकल पाएंगी। रियल का मतलब रियल में रूट्स इसमें से आएंगे। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रियल में रूट्स निकलेंगे, लेकिन वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल इक्वल आ रहे होंगे। कैसे आ रहे होंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर x की वैल्यू सपोज कर लो कि यहाँ पर 3 आ रही है, कितनी आ रही है, तो दूसरी भी x की वैल्यू कितनी आएगी। तो रियल का मतलब क्या है कि रियल में x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, निकल के आ सकती है, लेकिन दोनों कैसी होंगे बेटा, वो इक्वल होंगे। कैसे होंगे, थर्ड में देखो यहाँ पर अगर मैंने ये बोल दिया यहाँ पर, देखो बेटा माइनस का 4x² प्लस का 5x और ये -1, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे a की वैल्यू कितनी है, -4, b की वैल्यू बेटा 5 और c की वैल्यू ये है। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b² माइनस 4ac। तो आप देखेंगे बेटा b का मतलब क्या है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, 4a का मतलब क्या है -4 और c का मतलब क्या है -1। प्लीज सब लोग इधर ध्यान दें। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल कितना आया बेटा 25, ये कितना हो जाएगा 16, है ना, कितना आ जाएगा। एक मिनट बेटा ऐसा करते हैं, यहाँ पर 2 रख लेते हैं। क्या रख लें, थर्ड केस बनाना है ना, थर्ड केस ही तो बनाना है आपको, ये अपनी तरफ से मैंने जनरेट किया था। तो आप इसकी जगह 2 रख लो, तो ये b² का मतलब यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 4। मतलब मुझे ये वाला केस आपको दिखाना, वेरीफाई करना है, इसीलिए मैंने ये इक्वेशन अपनी तरफ से 2 रख दिया है इसमें। अब बताओ कितना आएगा यहाँ पर, -12। आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी वैल्यू जो माइनस की होती है वो 0 से छोटी होती है। अब आप बताओ ये 0 है, ये -12 है, तो बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है, छोटा है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी आ रही है, किससे आ रही है छोटी बेटा, 0 से। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -12 आ रही है, और 0 से -12 क्या होता है, छोटा होता है। तो इस केस में आपको दिख क्या रहा है, 4x² 2x - 1। बताओ इधर इसमें से x की वैल्यू निकलेंगी बेटा, क्या नहीं निकलेंगी बताओ।
क्योंकि ये फैक्टराइज ही नहीं हो पाएगा। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है जो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, उसमें से उसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, हमेशा 0 से छोटा होगा। और फाइनली वहां पर कोई भी रूट्स नहीं निकलेंगे, ना तो रियल रूट्स होंगे ही नहीं वहां पर। ये तीनों चीज समझ में आई कि नहीं आई बताओ? क्लियर है? तो हम लोग क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने से पहले हम उसमें से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हम ये चेक कर लेंगे कि क्या हम इसमें से रूट्स फाइंड आउट कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। और अगर इसमें से रूट्स आएंगे तो क्या दोनों एक्स की वैल्यू सेम आएंगी या अलग अलग आएंगी। अगर दोनों एक्स की वैल्यू आ रही है और डिफरेंट डिफरेंट है, उस केस में डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है। और अगर दोनों एक्स की वैल्यू आ तो रही है लेकिन दोनों केस में एक्स की वैल्यू सेम है, अगर एक एक्स की वैल्यू 5 तो दूसरी भी 5 है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा। अगर हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया और सॉल्व करने से पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। क्या निकाल लिया? डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? हम इसे नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले आप नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, जिससे आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, पता चल पाएगा इजीली कि वाकई में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व होगी या नहीं होगी, रूट्स आएंगे या नहीं आएंगे। आज के बाद कोई बच्चा ये कहना भूल जाएगा पैराबोला आता नहीं है, सर अब कर दे। जैसे बेटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, राइट। एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है। और आपसे पता क्या क्या दिया गया, इसे सॉल्व करिएगा, इसमें से रूट्स फाइंड आउट करो। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली से फैक्टराइज में लग जाएंगे और पता नहीं क्या क्या। सबसे पहले मैं नेचर निकालना होगा सर। क्या निकालना होगा बेटा? नेचर। तो नेचर निकालने का मतलब क्या है, इसमें ए की वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बी की वैल्यू ये हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे, नेचर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? नेचर। अब नेचर निकालने का तरीका हमें समझ में आ गया, डिस्क्रिमिनेंट से नेचर निकल आता है, राइट। अगर ये कहा जाए कि इसे आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करो, किस पर करो? ग्राफ पर। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करो। बेटा ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। देखो बेटा, एक यहां पर हम लोग एक बॉक्स बना ले, और इस बॉक्स में बेटा इस पूरी होल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को y के इक्वल रख लो बेटा। किसके इक्वल रख दो? y के इक्वल। अब आप इसमें क्या करेंगे, x यहां रखो और ये क्या रखो बेटा? y, ठीक है ना। इस पूरी होल में अगर हम सबसे पहले बेटा नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, उसके बाद फिर क्या रखेंगे? पॉजिटिव। पहले -5, फिर -4, फिर -3, 2, 0, 1, 2, 3, 4, इस टाइप से वैल्यू हमें पुट करनी है। काय के लिए बेटा? किस लिए ऐसा करना है? क्योंकि हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है बेटा। अब ये देखो y इक्वल x की वैल्यू क्या रख रहे हैं आप यहाँ पर? -5, तो -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा -5 प्लस 9, मतलब x की वैल्यू पुट करेंगे हमने। तो बेटा y इक्वल कितना हो जाएगा? ये 25 और ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 9। क्लियर है? तो यहां से इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बताओ बेटा? 55 और 9।
कितना हो जाएगा? 60। तो देखो x की वैल्यू हमने क्या क्या पुट करी थी, तो y की वैल्यू क्या मिली हमें बेटा? क्लियर है? इसी तरीके से अब नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? -4। तो y इक्वल इस पूरे होल क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल को y के इक्वल रख लें। अब x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9 बेटा y इक्वल, अब हम x के इक्वल क्या रख लें बेटा? x की वैल्यू लेट कर लो -4, 6x 6 इंटू -4 प्लस 9, ये हो जाएगा बेटा 16, ये हो जाएगा 24, 9, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 49। 9. तो समझ में आया कि अगर हम y की वैल्यू -4 रखें तो ये आ जाएगा 49। ठीक है? सर ये इसी बड़ी तरीके से वाली है। आपको नेक्स्ट वैल्यू x की वैल्यू -3 रखनी है, फिर -2 रखनी है, और इसी तरीके से बेटा आपके यहाँ पर क्या बन जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। ठीक है? ये आप खुद से कर लेंगे, है ना? कोऑर्डिनेट बनने के बाद इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को आप इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करो। जब आप ग्राफ पर इनको रिप्रेजेंट करोगे बेटा, सपोज कर लो, हो सकता है एक एजम्पशन ले रहा हूं कि फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट यहां आ जाए, सेकंड यहां आ जाए, इस तरह से हम अगर देखेंगे तो हमारा बेटा यहाँ पर एक यू शेप बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? यू शेप। शेप। ठीक है ना? यू शेप बन जाएगी इस तरह से। हो सकता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ हो, दूसरा यहाँ पर हो जाए, थर्ड यहाँ आ जाए, फोर्थ यहाँ आ जाए बेटा, फिफ्थ यहाँ आ जाए, सिक्स यहाँ पर आ जाए। बहुत सारे हमने अलग अलग सॉल्यूशन निकाले हैं बेटा। कम से कम कितने निकाल दो? 5 to 6 तो सॉल्यूशन निकालनी ही होगी। निकालने के बाद उन्हीं सॉल्यूशन से जो कोऑर्डिनेट बने बेटा उनको यहाँ पर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करो, और उसके बाद उसको फिर आप ज्वाइन कर लोगे तो एक यू शेप बन जाएगी। जैसे हम क्या बोलेंगे बेटा? पैराबोला ग्राफ। क्या बोलेंगे इसे हम? पैराबोला ग्राफ। याद रखना, ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो फैक्टराइज हो जाए उसको अगर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे तो भी पैराबोला बनेगा, मतलब यू शेप बनेगी, और जिसका फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है वो भी क्या होगा? पैराबोला शेप में ही बनेगा, जितनी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बस आप ये देख सकते हो कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो बेटा सबसे पहले आप ये देखो कि अगर आप इसे इससे इक्वेट कराओगे ax स्क्वायर bx प्लस c, तो a की वैल्यू बताओ यहां पर कितनी है? 4. a की वैल्यू 4 है। बस इतना समझ लीजिए बेटा कि अगर a की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है, कैसी मिल रही है? पॉजिटिव. पॉजिटिव। a की वैल्यू ये आप समझ लो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, या फिर a की वैल्यू अगर पॉजिटिव मिल रही है तो ग्राफ पर जो शेप आएगी बेटा वो यू बनेगा। यू यू मतलब पैराबोला बनेगा। वो कैसा होगा? अपवर्ड होगा। कैसा होगा? अपवर्ड। अपवर्ड. और अगर आपके सामने, है ना, इस टाइप से क्वाड्रेटिक बन जाए माइनस का 3x स्क्वायर और ये 6x प्लस 4, तो आप यहां देख पा रहे होंगे बेटा ax स्क्वायर bx प्लस c, तो a की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है यहां पर? -3. -3 आ रही है बेटा। अगर a की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, कैसी आ जाए? नेगेटिव, तो पैराबोला कैसा बनेगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड. बोलो इतना सही है? क्या आप a को, a का साइन अगर निकालना है कि a का साइन क्या आएगा, तो बस इतना समझ लीजिएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तब तो पैराबोला अपवर्ड, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो पैराबोला ग्राफ डाउनवर्ड आएगा। बोलो क्लियर है? समझ में आया? एक और चीज इसके बाद, देखिए बेटा, अगर ग्राफ, बात नहीं, यू शेप बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए बेटा? यू शेप। सपोज कर लो यहां से अगर हम बात करें, क्या ये जो ग्राफ है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है? हाँ जी है। अच्छा दूसरे केस में अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर
क्या ये वाला जिसको टच करता हुआ जा रहा है, ये जो है ग्राफ यू जो बच्चे पा रही है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ Yes. है? तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी है और ये भी है ना? इन दोनों में ये डिफरेंस है बेटा कि यहां पर एक्स एक्सिस को ये पैराबोला जो ग्राफ आ रहा है वो कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार कट कर रहा है, और दोनों जगह पर अलग अलग वैल्यू है। आ रही बात समझ में? यहां अलग है और यहां पर अलग है। इसका मतलब यहां पर एक्स की वैल्यू तो आएंगी, बट वो दोनों डिफरेंट होंगी। एक एक्स की वैल्यू यहां से मिल जाएगी और दूसरी एक्स की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। क्या ये भी पैराबोला ग्राफ है? बिल्कुल है। एक्स को कितनी बार टच कर रहा है? 1 टाइम टच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पैराबोला ग्राफ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बनता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स की रूट्स कितने आते हैं? लेकिन ये तो एक्स को एक बार टच कर रहा है, तो यहां से तो एक्स की वैल्यू एक ही मिल पाएगी। टेंशन मत लो, उसी को आप दूसरी भी रख देना। मतलब अगर यहां एक्स के कोऑर्डिनेट बन रहे हैं बेटा, मैं सपोज कर लो 1 2 3, तो ये क्या बनेगा बेटा? एक्स पर 3 और वाई पर 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई यहां से? 3। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रूट भी 3 आएगा और सेकंड रूट भी 3 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1 टाइम टच कर रहा है, कितने टाइम टच कर रहा है बेटा? 1 टाइम टच कर रहा है एक्स को, एक ही बार तो टच कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू बेटा एक ही तो आएगी। लेकिन आप किसका ग्राफ बना रहे हो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा जीरो कितने होते हैं? 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकलनी चाहिए? 2 निकलनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू अगर एक बार टच कर रहा है इस ग्राफ को, तो एक्स की वैल्यू 3 आ रही है। दोनों ग्राफ जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? सेम होंगे, मतलब रियल और इक्वल रूट्स। और यहां पर रियल और अनइक्वल रूट्स अभी बनाया था ना मैंने आपको यहाँ सामने। अभी एक क्वाड्रेटिक अभी एग्जांपल दिया था पीछे, उसमें एक्स की वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट था इस जगह पर, वो क्या था? ग्रेटर देन 0 था कि नहीं था? बताओ। तब हमारे रूट्स रियल और अनइक्वल आ रहे थे, नहीं आ रहे थे बेटा? अभी थोड़े पहले मैंने कहा था डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो, क्या हो? 0 हो, तो वहां पर रूट्स तो होंगे बट वो इक्वल होंगे। कैसे होंगे? तो बताओ, ये दोनों ग्राफ पैराबोला के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? क्लियर है नहीं? बताओ पीछे बेटा। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां की बात करूं, ये देखो, ये क्या है बेटा? ये इस तरह से बन रहा है। तो क्या आप बता सकते हो कि ये ग्राफ किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो सकता है। लेकिन सर फिर प्रॉब्लम इस बात की है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होगा भी, तो फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी कैसी? वो ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी जिसके फैक्टराइजेशन नहीं हो रहे होंगे, जिसमें से एक्स की वैल्यू नहीं निकल रही होंगी। अगर जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से एक्स की वैल्यू निकलती है, उस कंडीशन में ग्राफ जो है यू शेप में एक्स एक्सिस को कट जरूर करेगा। अब मैंने देखा ये यू पैराबोला ग्राफ, पैराबोला जो है शेप, वो एक्स को कट नहीं कर रही। उसका मतलब ये समझ जाओ इसमें से एक्स की वैल्यू नहीं निकलेंगी। सर रीजन दो, रीजन क्यों नहीं निकलेंगी? क्योंकि उस टाइप की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। अभी मैंने तीनों एग्जांपल दिए थे। अभी एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल दिया था जिसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ रहा था, तो उसके अंदर रूट्स तो आएंगे बेटा, दोनों अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? हो सकता है 3 और 4 आ जाए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखो, एक बार एक्स तो यहां कट कर रही है, सपोज, नहीं कुछ और ले लेते हैं ना, 1 और 2, 1 2 3। तो यहां देखो, यहां पर अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा? 3 और 0। और यहां देखेंगे तो कितना बनेगा बताओ? 2 और 0, और वो भी माइनस का। तो एक एक्स ये रहा और एक एक्स ये रहा, तो एक एक्स कितना आ रहा? -2, और दूसरा कितना आ रहा बेटा? क्या समझ में आई बात? पैराबोला ग्राफ अगर एक्स को 2 टाइम्स कट कर रहा है, समझ जाना कि उसमें एक्स की वैल्यू 2 आएंगी, बट दोनों अलग अलग होंगी। इसके अंदर रियल रूट्स होंगे बट वो भी अनइक्वल। रीजन कि उस टाइप की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है। अगर ग्राफ एक ही बार टच कर रहा है और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, भाई समझ जाओ यार, क्वाड्रेटिक है और एक्स को टच कर रहा है, तो एक्स का मतलब यहां पर एक ही एक्स की वैल्यू आएगी। कितनी आएगी? एक एक्स की वैल्यू आएगी।
बट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि क्वाड्रेटिक है और एक्स की वैल्यू एक आए। नहीं बेटा, जितनी जितनी ज्यादा डिग्री होंगी उतना ही आपके रूट्स आएंगे। तो बेटा समझना, एक बार अगर एक्स की वैल्यू को टच कर रहा है, ग्राफ जो एक बार एक्स को टच कर रहा है, तो जो एक्स की वैल्यू यहां आ रही है वो दोनों जगह सेम आएगी। सही है। Yes, sir. अभी मैंने क्या क्या एग्जाम्पल भी दिए थे इसका। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया था 4x² प्लस का 2x और ये 1। इसको आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे थे तो हमने क्या देखा था यहाँ पर बेटा कि लेस देन 0 आ रहा था। ये बनाया था नहीं बनाया था? Yes, बोलो sir. क्लियर है? इस टाइप का बताओ। अभी हमने बताया था ये माइनस का 4x² प्लस का 4x माइनस का 1। ये देखो, इसमें से आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो वो क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो इस बात से ये समझ में आया, इसमें से रूट्स तो निकलेंगे बेटा बट वो दोनों सेम होंगे। Same होंगे, equal. कोई डाउट है बोलो बेटा। अगर हम बोलो ये रहा। अच्छा भाई को ना अभी 1 मिनट बता रहे, टेंशन मत लो, अभी वही वाला ग्राफ बना रहा हूं मैं आपको। अब ये बताओ इस टाइप का क्या बनेगा बेटा। ये देखो इस टाइप को अभी बनाया था, एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर। Yes, sir. हाँ, x² माइनस का 2x प्लस 8। ये इक्वेशन कैसी है? अगर आप इसमें से डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे ना बेटा, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे b² माइनस 4ac करोगे तो इसमें ग्रेटर आएगी 0 से। ग्रेटर आएगी तो इसका मतलब कि x की वैल्यू 2 आएंगी, दोनों अलग अलग आएंगी सेम आएंगी? डिफरेंट डिफरेंट आएंगी। तो 2 वाली तो कट करेगा इसको, बताओ। यहाँ पर सेम आएंगी तो कितनी बार? एक बार। और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट ही खुद 0 से छोटा है तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आएगी। भैया, कोई वैल्यू नहीं आएगी तो एक्स को क्यों काटेगा यार? अगर कोई पैराबोला ग्राफ जो है यहाँ पर इस तरह से यूज से वो एक्स को कट नहीं कर रहा तो समझ लो एक्स की वैल्यू उसमें आएंगी ही नहीं। अच्छा, अगर स्टार से आ जाए तो बेटा ये देखो ऐसे। मुझे एक बात बताओ बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसके एक्सप्रेशन में क्या है? हमारा एक्स ही तो लिया है हमने। क्या लिया है? एक्स लिया है। देखना, ये जो पैराबोला शेप आ रही है वो वाई को कट कर रही है, एक्स को कट नहीं कर रही है। तो फिर क्या होगा इसमें? इसमें एक्स को कट नहीं कर रही तो एक्स की वैल्यू भी नहीं आएंगी। रीजन ये भी वही केस है, लेस देन 0 वाला। अगर हमने वाई वेरिएबल ले लिया, क्या ले लिया? वाई वेरिएबल ले लिया तो आप फिर सॉर्ट आउट कर सकते हो इसको। बाकी अगर सुन लेना, वेरिएबल कोई सा भी हो, क्या हो वेरिएबल से, यहां पर आप वाई ले लो चाहे x² ले लो, सबके रूल्स यही होगा, सबके लिए रूल यही होगा। अगर आपने वाई वेरिएबल ले तो फिर ऐसे बनने लगे, सर सही है। वाई वेरिएबल ले लिया तो उसकी शेप इस तरह से बनने लगेगी। अभी किसके अलोंग बन रही है? वाई के अलोंग। तो फिर किसके अलोंग बनने लगेगी? एक्स के अलोंग। सेम कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बदलेगा नहीं। बताइए, यहां से समझ में आया बेटा ये? नहीं सर। यस सर। क्या बेटा? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा। अगर ये ग्राफ है, यहाँ पर ये वाई एक्सिस और ये क्या है बेटा? एक्स एक्सिस। एक्सेस। यहाँ पर अगर कोई स्ट्रेट लाइन आ रही है और पूछा जाए कि स्ट्रेट लाइन किस पॉलिनोमियल की है, लीनियर की, क्वाड्रेटिक की या क्यूबिक की, तो आप कह सकते हैं कि सर लीनियर होगा। क्या होगा? लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि हो सकता है 3x प्लस 5 हो, ये लीनियर है कि नहीं बताओ? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? लीनियर जितनी भी पॉलिनोमियल आएंगी उनके ग्राफ कैसे आएंगे? स्ट्रेट आएंगे। अच्छा, अगर कर्व हो तो कर्व, तो याद रखना क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्यूबिक बेटा, या फिर क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन दोनों पॉलिनोमियल के जो ग्राफ पर है ना, ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट है कर्व? कर्व बनेगा। कैसा बनेगा? कर्व। अच्छा, इसका कैसा बनेगा? हमेशा यू बनेगा, हमेशा यू बनेगा। ऑलवेज ऑलवेज पैराबोला बनेगा। समझ में आई बात? अच्छा, इसका मतलब ये बताओ, अगर पैराबोला नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा? पैराबोला नहीं बन रहा है, इस तरह से बन रहा है ना, लेकिन कर्व है,
कर्व तो भाई क्यूबिक का भी बनता है और क्वाड्रेटिक का भी बनता है, लेकिन इतनी बात समझ लेना बेटा, मैंने बोला कि कर्व तो इसका भी बनेगा इसका भी, लेकिन हमेशा क्वाड्रेटिक का कैसा बनेगा, यू बनेगा, या तो अपवर्ड हो या वो डाउनवर्ड हो। Downward. तो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का बन सकता है, पैराबोला बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कर्व है और पैराबोला नहीं है, कर्व है पैराबोला नहीं है। पैराबोला तो नहीं समझ है। जाना कि जो ग्राफ बन क्यूबिक रहा है। है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। इसका है वो, क्यूबिक। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर एक किसका है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताइए बेटा आप, यहाँ पर रूट्स कितने होंगे, रूट्स रूट्स या जीरोस, 3 बताओ बेटा। देखो 1 2 कितने होंगे, 2 होंगे बेटा, कितने होंगे बताओ, 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे, 3 3 हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो हम क्या कहेंगे इसको बेटा, क्यूबिक है। ये क्या है, ये क्यूबिक है। पहचान लेंगे तुरंत ही, बोलो क्लियर है। अच्छा, अगर इस तरह से बना दें बेटा, एक मैंने क्यूबिक। अभी आप यहाँ देखो, मैंने बोला था आपको कि आजकल पैराबोला की प्रॉब्लम नहीं रहेगी स्टार्टिंग में। अब देखते जाओ बस। अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये ग्राफ पर यू शेप डबल बन रहा है बेटा, क्या बन रहा है, यू शेप डबल बना दिया मैं, तो ये पैराबोला है इस तरीके से। अब क्या करें, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर अगर कर्व बन रहा है तो भाई कर्व तो क्यूबिक का भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक का भी हो सकता है, लेकिन एक बात सेट कर लेना दिमाग में कि अगर वो यू शेप है तो ही क्वाड्रेटिक है, यू नहीं है तो वो लीनियर है, वो सॉरी क्यूबिक है। कैसा है वो, क्यूबिक। तो मैं बोलूं भाई ये वाला ग्राफ किस पॉलिनोमियल का है, क्यूबिक का है। कितने रूट्स निकलेंगे, 1 2 3 निकलेंगे। क्लियर हुआ, कोई क्वेरी आप तक। अब प्रॉब्लम आती है ए और बी एंड सी एंड डी के साइन में। तो ग्राफ को आइडेंटिफाई कर लोगे बेटा सभी लोग, कैसा भी आधा तुरंत पता कर लोगे कि क्वाड्रेटिक का है ना, लीनियर का है या क्यूबिक का है। देखो उससे पहले बेटा हम लोग ये देखना चाहेंगे, देखो बेटा ये ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है और ये बेटा एक्स एक्सिस है, राइट। और यहां पर बन रहा है यू से पैराबोला, राइट। देखते ही बता दो एक्स को कितनी बार टच कर रहा है, एक्स को टच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसमें रूट्स होंगे। एक बार टच करा, 2 बार, तो कैसे रूट्स होंगे, इक्वल होंगे दोनों से, ठीक है। अब बेटा इसको हम बोलते हैं, पैराबोला के मिड पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, और वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा वो -b/2a और d/4a। क्लियर है, ये पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा। क्लियर है, ये बात समझ में आई। अच्छा चलो बताओ, अगर हम ऐसे ऐसा बना दें तो ऐसे, और ये वर्टेक्स है, यहाँ पर वर्टेक्स क्या होता है, मिड पॉइंट, जस्ट मिड पॉइंट। क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं बेटा इसको, मिड पॉइंट। ये वर्टेक्स है, तो भाई इसके वर्टेक्स क्या होंगे, b/2a है ना, और ये कैपिटल D/4a। अच्छा ये b क्या है, ये b क्या है सर, b है x का कोफिशिएंट, किसका, a क्या है बेटा, x² का कोफिशिएंट। d क्या है सर, इसका डिस्क्रिमिनेंट है, b² - 4ac। वो डायरेक्टली कभी कभी ये पूछता है इसका साइन बताओ, b² - 4ac का साइन बताओ। तो फिर क्या करेंगे आप, इसका साइन मत ढूंढना, आप d का साइन ढूंढना। इसका साइन ढूंढोगे d का बेटा, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखो, ये d क्या है सर, डिस्क्रिमिनेंट है। क्या है, तो ये बात क्लियर हुई, वर्टेक्स समझ में आया। ये बताओ ये क्या है, वर्टेक्स है। क्या है ये, वर्टेक्स। देखिए बेटा आगे, अगर हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं, हमने 9th में पढ़ा था क्वाड्रेंट, 9th में पढ़े थे बेटा, कहां पढ़े थे,
नहीं। तो ये y एक्सिस है पॉजिटिव, ये y एक्सिस है नेगेटिव, ये पॉजिटिव x और ये नेगेटिव x। यहां बात कर रहे हैं बेटा, तो ये वैल्यू सब किसकी है बताओ? प्लस की है। और ये वैल्यू सारी की सारी ऊपर वाली भी प्लस की है और ये नेगेटिव वाली। क्लियर है बेटा? याद रखना कि अगर हम कहीं पर भी कोऑर्डिनेट बना रहे हो x और y, बेटा इसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो हमेशा पहले क्या आता है? x वाला कोऑर्डिनेट आता है। कौन सा आता है? X तो coordinate. ये बताओ, सबसे पहले x को देखेंगे आप। किसको देखेंगे? x को। इस तरीके से। तो ये बताओ, ये क्वाड्रेंट है, या हम बात कर रहे हैं, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड, इसे बोलते हैं थर्ड, इसे बोलते हैं बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा ये बताओ कि तुम पहले किसको लिखोगे? एक्स को या वाई को? दिमाग में सेट कर लो, पहले एक्स आएगा तो एक्स का साइन कैसा लिया जाएगा? Plus पॉजिटिव। वाई का साइन positive. नेगेटिव। कौन क्यों लिया जाएगा बेटा? पॉजिटिव। जब ये एक्स है, इधर ही बताओ, ये वाला सेक्शन, ये जो है, ये वाला जो क्राइटेरिया वो किससे बनना है? इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से। इस लाइन पर क्या है? एक्स पॉजिटिव है। Positive. इस वाली लाइन में वाई कैसा है? Positive. अच्छा ये बताओ, इस बार ये वाली जो है, यहाँ क्या कोऑर्डिनेट बनाए हम, तो एक्स कैसा बताओ इधर, वाई कैसा है? Positive. यहाँ देखो, एक्स कैसा है, Negative. वाई कैसा है? Negative. एक्स कैसा है? एक्स, Positive. वाई। Negative. कोई भी पॉइंट अगर यहाँ आ रहा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ आ रहा है तो, और यहाँ तो थर्ड, ये तो फोर्थ। सही है बेटा? अगर मैंने ग्राफ बनाया और उस ग्राफ पर बेटा इस तरह से बना दिया हमने, तो देखते ग्राफ को समझ में आ गया कि ये पैराबोला जो एक्स को कट, नहीं करेगा. एक्स को कट कर रहा है क्या? नहीं. तो बताओ बेटा, क्या ये वाला ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। क्लियर है ना? अरे हो सकता है। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसी होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसी होगी? जिसका ये ग्राफ बनाया है, वो ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी जिसके फैक्टराइजेशन नहीं हो रहे होंगे, और जिसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे होंगे आप, तो वो लेस देन जीरो आ रहा होगा। क्लियर? और लेस देन जीरो आ रहा होगा तो डी की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब सुन लीजिएगा, मैंने ये सिखा दिया आपको कि ए कैसे सीखेंगे आप, कि अगर बेटा यू जो है अपवर्ड बन रहा है तो ए कैसा रहेगा? पॉजिटिव। अगर ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड बन रहा है तो ए कैसा रहेगा? क्लियर है? अब ए का कॉन्सेप्ट फ्री हो गया। ठीक है बेटा? अब हम डी का भी बता रहे हैं आपको। देखो डी का कैसे, अगर डी की वैल्यू कैसी बेटा? डी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, यहां देखो, अगर डी की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो भाई आप समझ जाओ। अच्छा ये वाला तो वो केस है जिसके अंदर रियल रूट्स निकलते हैं, और निकलते भी हैं तो दोनों अनइक्वल होते हैं। अच्छा जी सर, इस टाइप का मतलब हुआ कि ये कैसा होगा साइन इसका? Positive. अरे यार पॉजिटिव होगा, क्योंकि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव होगी। तो डी का साइन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं यहां से बोलूं बेटा कि डी अगर 0 के इक्वल है, किसके इक्वल है? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? Positive. बोलो। अरे भाई 0 भी तो पॉजिटिव वैल्यू है। कैसी है? अगर डी की वैल्यू बेटा, डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो तो आप समझ जाना डी कैसा होगा? Negative. तो बेटा यहाँ पर ये ए हो गया और ये हो गया कौन सा बेटा? डी हो गया। क्लियर हुआ? डी को मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ, क्वाड्रेटिक बता रहा हूँ, तभी हो गया डी। अब किसकी बारी है बेटा? बी की और सी की। बी और सी, जिसमें से बेटा सी एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? बस इधर फोकस करो, अल्ट्रा एसडी निकल के आएंगे दोनों बी और सी, और देखते आप निकाल दो कहां से। तो सबसे पहले मुझे समझ में आया कि यहाँ पर डी जो होगा वो कैसा होगा बेटा? उसके बाद अगर मैंने कहा कि ये बताओ, ये पैराबोला जो है इसके वर्टिक्स जो है, कौन सा वर्टिक्स? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है? तो याद रखना ये चीज भी देखनी है आपको कि जो पैराबोला बन रहा है उसका जो वर्टिक्स है, उसका जो वर्टिक्स है वो कहां पर आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है। अच्छा जी, तो ये बताओ इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स वाले कोऑर्डिनेट कैसे होंगे और वाई वाले? क्या ये बात क्लियर हुई? और अगर बेटा ग्राफ ऐसा बन रहा है, अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है, ये देखो, जिसके वर्टिक्स
कौन से उसमें जा रहे हैं क्वाड्रेंट में बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। किसमें जा रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये बताइए वर्टिक्स है कि नहीं बताओ पैराबोला का? और पैराबोला का अगर वर्टिक्स है तो मैंने कहा भाई ये बताओ कि यहाँ एक्स की वैल्यू भी आएगी और Y ऐसे कैसे आ जाएगी सर? हैं? ऐसे कैसे आ जाएगी? तो देखो ऐसे आएगी। हाँ बेटा, तो देखो ये कैसे आ सकता है? ऐसे देखो ऐसे आएगा। सबसे पहले आप ये देखो यहाँ से 1 2 एक्स में कहा आ रहे हैं बताओ? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पर एक्स में भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होगा और वाई में भी Y होगा। में भी तो भाई ये बताओ एक्स में कैसा होगा? ये बताओ। नेगेटिव नेगेटिव। और वाई में कैसा होगा? पॉजिटिव क्लियर है? अगर पैराबोला बेटा ऐसा बन जाए, देखो अगर यहां आ जाए इस तरह से, इसका मतलब ये बताओ कि इस पैराबोला की जो वर्टिक्स है वो कहां पर आ रहा है बताओ? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में? थर्ड तो याद रखना बेटा एक्स का भी नेगेटिव, Y वाई का भी नेगेटिव। और अगर बेटा अगर ऐसे आ जाए इस जगह पर, तो एक्स का भी बेटा कैसा आएगा? एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव। और वाई का कैसा होगा? नेगेटिव तो मैं डायरेक्टली पूछूंगा आपसे इस पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो डायरेक्टली आप क्वाड्रेंट से निकाल लेंगे नहीं निकालेंगे? बोले क्लियर है इतना? एक मिनट देखो बेटा आप क्वेश्चंस देखिएगा डायरेक्टली। सबसे पहले बेटा आप ये देखो फर्स्ट क्वेश्चंस, छोटे छोटे डायग्राम बनाते हैं सब आ जाए। देखो बेटा फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अगर ये ऐसे आ रहा है, इस तरह से, सही है ना? तो सबसे पहले बेटा आपको ये देखना होगा कि यहां पर इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? -d/4a। क्लियर है? मैं आपको अब सिखा रहा हूं बेटा सी। क्या सिखा रहा हूं? सी सिखा रहा हूं। और जब क्लियर हो जाए तब यस बोलना, उससे पहले नहीं। सी की हम बात करें बेटा तो कैसे निकालेंगे सी को? सी के साइन कैसे पता करेंगे? बोलो ए का साइन क्लियर हो गया, डी का साइन क्लियर हो गया। अब देखो सी को कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि पैराबोला वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है? केवल और केवल क्या देखना है? वाई एक्सिस को पैराबोला कहां कट कर रहा है? इतना देख लो पहले आप। हमने देखा कि वाई एक्सिस को यहां पर कट कर रहा है और यहां के कोऑर्डिनेट निकाल लो बेटा। क्या निकाल लो? तो ये बताओ एक्स की तरफ है? नहीं है, 0। कितना है ये? वाई की तरफ कुछ ना कुछ वैल्यू होगी या नहीं होगी? भाई होगी ना यार। कैसी वैल्यू होगी? पॉजिटिव वाई। कैसी होगी? याद रखना ये वाली बात कि पैराबोला जो ग्राफ है वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा हो और उस जगह पर वाई की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो बेटा सी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर इस तरह से बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना? हमने देखा भाई यहां पर ये बताओ कि ये पैराबोला जो है वो वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है? यहां पर। चलो बताओ एक्स की, एक्स को एक्स के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 0 आएंगे। क्या आएंगे? 0 आएंगे। और वाई के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? नेगेटिव वाई आएगा। तो अब मुझे बताओ कि ये वाई का कोऑर्डिनेट्स है बेटा वो कैसा है? नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो फिर सी कैसा आएगा? बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, यही है जो कुछ भी है। अगर एक्स, अगर सपोज करो वाई वाले एक्सिस को अगर वाई की वैल्यू यहां पर हमें निकल रही है माइनस, तो समझो सी कैसा आ जाएगा? सी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर ये वाई एक्सिस को, अगर वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव आ रहा है, कैसा होगा?
बोलो। अब ऐसा क्यों है ना, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो जरा आप यहां से अच्छे से देख लो, ये हम वाई तो रख रहे हैं, इसको हम क्या रख रहे हैं, हम वाई इक्वल ए इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है प्लस बी एक्स की वैल्यू कितनी है 0। और ये बताओ बेटा, फिर यहां से y इक्वल सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस बात से वेरीफाई होता है कि नहीं होता कि जो y का कोऑर्डिनेट होगा वही c की वैल्यू होगी। जो y का कोऑर्डिनेट होगा, जो y की वही c की वैल्यू होगी। बोलो क्लियर है। अच्छा यहां देखो आप, यहां की हम बात कर लें बेटा, है ना। तो यहां हमने देखा a y इक्वल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, सही है। बोलो। अब आप यहां से देख सकते हो तो y इक्वल ए इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है यहां पर बेटा 0 और b की एक्स की वैल्यू कितनी है 0। तो यहां से क्या निकल रहा है बताओ, इसका मतलब क्या है, हम कोऑर्डिनेट किसका देखेंगे y का कोऑर्डिनेट देखेंगे बेटा, और जो y का कोऑर्डिनेट होगा वही c की वैल्यू हो जाएगी। बात खत्म। बोलो इतना समझ में आया यहां तक, क्लियर है। सर हाँ बेटा ये बताओ अब आप, इस तरह से आ जाए, है ना, ऐसा आ जाए ना। चलो बेटा अब आप मुझे ये बताइएगा, यहां से ये वर्टिक्स हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पैराबोला वाई को तो कट कर नहीं रहा है, अब तुम बताओ कैसे निकालोगे सी को। पहले तो मुझे ये बताओ उसमें रूट्स आएंगे क्या, जब तो रूट्स ही नहीं होंगे तो सी कहां से आ जाएगा। बोलो सी की वैल्यू क्या रहेगी इसमें, कुछ भी नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। जब सी की वैल्यू होगी तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा। अरे बोलो भाई, जीरो को हम ना तो नेगेटिव बोलते हैं और ना पॉजिटिव बोलते हैं, जीरो। अरे यार वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, वैल्यू। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगी, वैल्यू होती है। जीरो कोई वैल्यू है क्या, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है। जरूर जीरो का मतलब, अगर इस तरह से ग्राफ बन रहा है तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर रूट्स होंगे क्या, नहीं एक्स की वैल्यू होंगी क्या, एक्स की वैल्यू होगी क्या बताओ। तो जब एक्स की वैल्यू नहीं होगी बेटा, तो ये बताओ मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सही है ना। जब इन एक्स की वैल्यू रूट ही नहीं होंगे यहाँ पर, तो हमें वाई का फंक्शन मिल पाएगा क्या। तो ये बात अच्छे से समझ लो, इसके अभी और भी क्वेश्चंस करा रहे हैं, अभी और क्लियर होगा, इसके एग्जांपल करा रहा हूं मैं अभी तक। एक और बात बेटा याद रखना, जो इक्वेशंस, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिनके फैक्टराइजेशन नहीं हो रहे हो, जिनके रूट्स नहीं निकल रहे हो, क्या उसका पैराबोला बनना पॉसिबल है। याद रखना ये वाली बात। क्योंकि बेटा अभी मैं एक ऐसी इक्वेशन ले लूं आपके सामने जिसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा हो, क्या हो। एक एग्जाम्पल, कैसे बेटा, देखो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x और ये 1 आ जाए। अब आप मुझे ये बताओ यहां से, प्लीज बैठिए, यहां से अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं बेटा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है -3, और ये का मतलब कितना है, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, एक मिनट क्वेश्चन ये कुछ और -1 है, और क्वेश्चन में बेटा -1 है, तो यहाँ -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ ये -12। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ यहाँ से, इसका मतलब ये हुआ कि -8 तो जीरो से छोटा है, तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा है कि नहीं बताओ। तो ये ऐसी इक्वेशन होगी जो फैक्टराइज नहीं हो सकती,
तो मैं इसको y इक्वल माइनस का 3x स्क्वायर और ये 2x माइनस 1 रख सकता हूँ, बताओ। अब मैं इसमें एक टेबल बना सकता हूँ बेटा, जिसमें x रख सकता हूँ और y के फंक्शन लगा सकता हूँ, बताओ। और जब मैं इस तरह बनाऊंगा तो ग्राफ पर बेटा श्योर पैराबोला ही आएगा, इस तरह से बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो फैक्टराइज भी नहीं हो सकती, उनका भी पैराबोला बन सकता है। बट कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा कि जो वो एक्स को क्रॉस नहीं कर रहा होगा, एक्स को टच भी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि एक्स को टच करने का मतलब है एक्स की वैल्यू निकलना। एक्स की वैल्यू अगर एक्स वाले एक्स को कट करने का मतलब है एक्स की वैल्यू निकलना। जब एक्स की वैल्यू नहीं निकलेंगी, जब ये फैक्टराइजेशन ही नहीं होगा, एक्स की वैल्यू ही नहीं निकलेंगी, तो एक्स को कट भी नहीं करेगा, बट पैराबोला बनेगा। बन जाएगा। देखो बेटा, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं बी की वैल्यू की, देखो बेटा, अगर हम यहां देखेंगे वाई एक्सेस हो गया और ये एक्स एक्सेस हो गया, क्लियर। जरा ये देखो बेटा, अब आप लिखते जाना, यहां से मैं केस बता रहा हूं, बी की वैल्यू निकालने का केस। बी की वैल्यू किस किस तरह से निकल सकती है बेटा, है ना, वो देखिएगा। ये देखो यार, ये बताओ ये पैराबोला के क्या है बेटा? वर्टिक्स है। सबसे पहले मुझे बताओ इसके अंदर ये रूट्स होंगे या नहीं होंगे? रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे? कितने होंगे? सेम होंगे या इक्वल होंगे? अलग अलग कट कर रहा है, क्लियर है। इसे क्या बोलते हैं? वर्टिक्स। क्या बोलेंगे? तो वर्टिक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? एक्स वाला माइनस बी अपॉन 2a, और बेटा वाई वाला कौन सा होगा? इतना आया समझ में? बस आप मुझे ये बताइएगा कि इसका वर्टिक्स का कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसका जो वर्टिक्स कोऑर्डिनेट जो है वो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बेटा फोर्थ में हम अच्छे से जानते हैं कि ये वाली वैल्यू कैसी होती है, ये वाली प्लस की, और ये वाला कोऑर्डिनेट कैसा होता है? क्लियर हो गया नहीं? इसका मतलब ये समझ में आया कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट है वो कैसा है? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? समझ में आ गया? क्योंकि भाई इसका वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी मैंने क्वाड्रेंट बना के दिखाया था, नहीं दिखाया था बेटा? प्लस वन माइनस, बोलो देखो ये बात सही है कि नहीं? बताओ एक्स का कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, वाई का कैसा आएगा? तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? फिक्स है भैया, फिक्स है, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 4a, ठीक है। तो ये माइनस बी अपॉन 4a जो कोऑर्डिनेट बन रहा है हमारा, वो कैसा होगा? बोलो भाई, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? देखो भाई, हमने कहा बी अपॉन 2a और ये डी अपॉन 4a, ये एक्स का कोऑर्डिनेट है जो कि कैसा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव होगा, ठीक है भाई। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? इसी वर्टेक्स वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है। कौन सा कोऑर्डिनेट है? लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, बताओ। इतना समझ में आया? बोलो क्लियर है? अब आप ये देखो यहां से माइनस बी अपॉन 2a कैसा है, बताओ ये? पॉजिटिव। माइनस बी अपॉन ए कैसा साइन है इसका? क्लियर है? सही है। अब मुझे बताओ माइनस बी इक्वल डिवाइड वाला किस में जाएगा? मल्टीप्लाई। बोलो सही है। अब ये बताओ कि ये पैराबोला अपवर्ड बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है? अपवर्ड में ए की वैल्यू कैसी होती है? अच्छा जी, तो ये बताओ माइनस बी इक्वल ये पॉजिटिव का साइन इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू पॉजिटिव, सही है? नहीं आया? एक बार फिर देखो, माइनस बी
ये पॉजिटिव का साइन है। कैसा साइन है? पॉजिटिव पॉजिटिव का साइन इन ये डिवाइड से किसमें आएगा? मल्टीप्लाई अब मुझे ये बताओ कि इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, इधर ट्रांसफर कर दूं तो b इक्वल माइनस का मल्टी प्लस से करो फिर मल्टी 2। और ये बताओ ए कैसा है? पॉजिटिव अपवर्ड? पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो बस हो गया काम खत्म। इनका मल्टीप्लाई कर दो, सबका मल्टीप्लाई। देखो तो ये क्या बनेगा? इनका मल्टीप्लाई सबका करना बेटा। माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या बनेगा? माइनस और माइनस प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। तो बी की वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव 0 से छोटी है कि नहीं बताओ? यस नेगेटिव साइन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आया अभी भी। आएगा ये बताओ ये वाला जो है b/2a, b/2a जो है ये कैसा होगा बताओ साइन में? तो पॉजिटिव यहां मैं पॉजिटिव लिख सकता हूं ऐसे? तो नेगेटिव बोलो ये सब सही है कि नहीं बताओ? अब बताओ माइनस b इक्वल आपने तो नहीं दिया क्या था? पॉजिटिव है। पॉजिटिव इनटू ये 2 डिवाइड से आ जाएगा कि नहीं आएगा? मल्टीप्लाई इतना सही है। अब बताओ ध्यान से समझना, इसको आप ऐसे रहने दो, बाद में लेके जाएंगे इस वाले साइन को, बाद में लेके जाएंगे। अब ये कैसा है? पॉजिटिव। और ये कैसा है? 2। और ए की वैल्यू कैसी होगी बताओ? पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी पॉजिटिव? बोलो। v इक्वल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कितना हो गया ये? b को इधर ट्रांसफर कर दे बेटा। माइनस तो b की वैल्यू जो आ रही है वो बताओ 0 से छोटी आ रही है 0 से बड़ी आ रही है? छोटी आ रही 0 से जो छोटी वैल्यू आती है वो नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है? नेगेटिव आ रही नहीं आ रही है? तो मैं कह सकता हूं b की वैल्यू कैसी हो गई? नेगेटिव a की वैल्यू कैसी हो गई? पॉजिटिव c की वैल्यू कैसी होगी? ये देखो कट कहां पर कर रहा है? ऊपर बताओ x कितना होगा? 0। और y कैसा होगा? पॉजिटिव। तो c मैंने अभी बताया था आपको, ऊपर के बताया था y और c क्या होंगे? इक्वल तो बताओ यहाँ पर बताओ ये c की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी बताओ? अच्छा d और रहेगा सर d। दो दो रूट्स हैं इसमें। क्या है ये? दो दो रूट्स हैं, मतलब d क्या होगा? 0 से बड़ा होगा इस केस में, जब दो दो रूट्स आते हैं तो। जब 0 से बड़ा होगा तो कैसा होगा? सभी आए कि नहीं आए बताओ? बोलो भाई सही है कि नहीं? ये तो सर हमें नहीं सीखना है इस वाले से, है ना? तो इस वाले से सीख लो। देखो आप ऐसे -d/4a कैसा साइन है इसका? नेगेटिव। सही है। -d इक्वल नेगेटिव में मल्टीप्लाई कर दो 4a का, -d इक्वल नेगेटिव में मल्टीप्लाई 4, और a कैसा है? पॉजिटिव। तो बताओ बेटा यहां से हम कह सकते हैं पॉजिटिव का मल्टी नेगेटिव से करोगे कितना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अब माइनस से माइनस कट। अब बता डी की वैल्यू कितनी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। अच्छा डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या होगा? 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है। तो बस वही तो करा हमने। अगर नहीं अभी रुको, थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट सीखते हैं, इसको रखते हैं। जब डी की वैल्यू 0 हो, क्या हो? 0 हो। चलो स्टार का ग्राफ भी देखो। चले बेटा ऐसा निकालते हैं। देखिए बेटा इस टाइप से आ रहा है ये वर्डिक्स है। वर्डिक्स से परसेंट क्या आएंगे? -b/2a और d/4a। बोलो सही है कि नहीं सही है? सबसे पहले मुझे बताओ वर्डिक्स कौन से में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में? फर्स्ट तो फर्स्ट में तो ये भाई पॉजिटिव होगा ये वाला। ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव सही है। सबसे पहले आप ए निकालो। क्या निकालो बेटा? ए कैसा होगा साइन में? ए नेगेटिव नेगेटिव। यू डालना पड़ेगा ना इसीलिए। अच्छा उसके बाद अब आप ये बताओ, इसको निकाल दो। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो -b/2a। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये वाला कोऑर्डिनेट कैसा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो ये कैसा है? नेगेटिव पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव इतना सही है। -b इक्वल
पॉजिटिव, कैसा बेटा? और ये डिवाइड से ले आओ, 2a माइनस बी इक्वल पॉजिटिव मल्टीप्लाई 2। ए कैसा आएगा? आप जल्दी देखो इधर बेटा, इधर देखो सब लोग, ए कैसा आएगा? नेगेटिव। ये कैसा आएगा? डाउन। नेगेटिव का साइन आएगा। अब मुझे बताओ भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या बन जाएगा? -2 आएगा कि नहीं आएगा? और इससे कट गया तो बी की वैल्यू पॉजिटिव। कैसे आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव आ रही है। तो बताओ बी का साइन कैसा हुआ? पॉजिटिव। अभी भी हम बिना क्वाड्रेंट के भी निकालेंगे अभी हम आगे। वर्टेक्स अगर क्वाड्रेंट नहीं ना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो ये बताओ बी कैसा हुआ बेटा? पॉजिटिव हुआ। अब हम सी की बात करें, किसकी बात करें? सी की। सी। तो यार ये देखो, ये बाई को कहां कट कर रहा है? सी की बात है तो बाई को पकड़ लो। तो हमने देखा भाई यहाँ पर, अच्छा 0 और पॉजिटिव वाई। अरे यार तो आंख बंद करके पॉजिटिव बोलो ना यार, सही है नहीं? बताओ। अरे डी और निकालना है, क्या निकालना है? डी। तो ये देखो ये वाला पकड़ लो। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है वही वाला, वैसे तो इसको देखते ही पता कर लेंगे डी को, तो डी को तो देखते ही। बताओ एक्स इसमें रियल रूट्स होंगे अनइक्वल होंगे? रियल अनइक्वल या कैसे होंगे? अरे 2 बार कट कर रहा है, अलग अलग एक्स की वैल्यू आएंगी। रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल। और वो कब होते हैं? जब 0 से, तो भाई वो तो वैसे ही पता चल रहा है पॉजिटिव आएगा। और फिर भी शांति नहीं मिल पा रही है, तो -d/4a इक्वल कैसा साइन है इसका? पॉजिटिव। d इक्वल पॉजिटिव, इसको बदल लिया 4a बेटा, -d इक्वल पॉजिटिव इंटू 4। और a की वैल्यू कैसी आएगी बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव कैसा हुआ? नेगेटिव। और इससे कट कर दे, डी की वैल्यू कैसी आ गई? पॉजिटिव। पॉजिटिव आई नहीं आई है? बोलो क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, कोई डाउट हो तो बताओ भी। अभी रुको थोड़ा सा रुको। दूसरा देखो बेटा, अगर ये ऐसे आ जाए, अब आप ही बताओ, अगर वर्टेक्स ऐसा यहां पर आ जाए तो निकाल लोगे? अरे बोले निकाल लोगे? डायरेक्टली d/2a और बेटा ये रखना -d/4a। आप तुरंत पहुंच जाना, अरे यार वर्टेक्स का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ये भी अच्छा। दूसरा देखो भाई, अगर वो ऐसे आ जाए तो इसका मतलब -b/2a और ये -d/4a। सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, किसमें आ रहा है? और हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्वाड्रेंट को, प्लस प्लस और ये क्या, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। इसका मतलब ये क्या होगा? माइनस का और ये सीधा सीधा ये नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अब बताओ जल्दी से, ए कैसा होगा? यू कैसा है? यू कैसा है? नेगेटिव हो जाएगा बेटा। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। अच्छा बी तो बता दो, बी को तो सॉल्व करना पड़ेगा। -b/2a साइन कैसा है? नेगेटिव। कैसा साइन है? -b इक्वल नेगेटिव इंटू 2a। अब बताओ नेगेटिव इंटू 2a की वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव। अब बताओ बेटा, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव। प्लस का 2 और माइनस को तो भेज दूंगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। हाँ भाई ये माइनस साइन को तो भेजेंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। माइनस ही रहेगा, -2। अच्छा अब ये तो नेगेटिव आ रहा है, चलो भाई नेगेटिव रख दो उसको। सी कैसा है? सी तो डायरेक्टली चिपका दो यार। भाई को कहाँ कट कर रहा है? भाई को, अच्छा यहाँ कट कर रहा है, पॉजिटिव में कट कर रहा है, बस। कहाँ कट कर रहा है? अच्छा डी बताओ, डी डी को तो यार देख के बता देंगे। अच्छा दो जगह कट कर रहा है, रियल कैसे होंगे और अनइक्वल होंगे? कैसे होंगे? अनइक्वल। तो इस वाले केस में जब रियल और अनइक्वल आते हैं तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन। अच्छा सर, तो 0 से बड़ी वैल्यू तो पॉजिटिव होती है। आया बेटा? अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो भी कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? नेगेटिव। -d/4a। अच्छा बताओ बेटा ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? कर लोगे? बोलो कर लोगे? अगर ऐसे आ जाए तो कर लोगे? बताओ -b/2a और बेटा d/4a। पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे कि नहीं आएंगे दोनों?
क्यों पॉजिटिव नेगेटिव हो गया ना? सॉरी माफी चाहूंगा बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव। तो बोलो रख लोगे इसके इक्वल? अरे बोलो कोई डाउट है सर? क्वाड्रेंट वाले तो हो गए, अब उस पर आते हैं एक्स एक्सिस पर हो तो। अगर बेटा डी जीरो हो तो उसको देखो सबसे पहले आप लोग ना, बाकी के कॉन्सेप्ट बाद में बताएंगे। देखो बेटा डी जीरो हो तो उसको पहले सीखेंगे, क्योंकि यही एग्जाम में आ रहा है। देखो बेटा ये y और ये क्या सा है x। डी जीरो का क्या मतलब है भाई? डी जीरो तो तब आता है जब रियल और इक्वल रूट्स हो। बस वर्टिक्स एक बार x को जस्ट टच करे, काटे ना, काटेगा तो 2 बार आ जाएगा। सर इसका तो मतलब फिर आप ये कहना चाहते हो? जी हाँ मैं यही तो कहना चाहता हूं। इस केस में डी जो होगा वो क्या होगा बेटा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। तो भाई इसका तो मतलब ये हुआ कि माइनस डी अपॉन 2a और डी अपॉन 4a। सही है सर? अब मुझे बताओ ये वाला, अब तक तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुरंत, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में क्वाड्रेंट तो सिंपल था, ये भी सिंपल ही है। कैसे देखो, अब मुझे बताओ कि यहाँ के क्वाड्रेंट निकालो। ये बताओ एक्स की तरफ कौन सी तरफ है? आप पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव तरफ? सर सीधा सीधा पॉजिटिव आएगा, जल्दी से देख लो फटाफट से। सही है? अच्छा वाई में किधर आएगा? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? बोलो बेटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? यहाँ पर जल्दी से बताएं। पॉजिटिव। तो बेटा यहाँ देखेंगे अगर हम लोग, तो देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला जो एक्स की तरफ किसमें आ रहा है? पॉजिटिव में। तो भाई एक्स में तो आ रहा है पॉजिटिव में। ये देखो वाई कैसा आ रहा है? ऊपर नीचे कहीं आ रहा है? अरे सर साइन तो तब आएगा वो वैल्यू 0 है उसकी। क्या मैं बोलूं? बताओ चलो, प्लस के 4 में से -4 बताओ किसकी वैल्यू बची? प्लस की कि माइनस की? अरे बताओ ना, प्लस के 4 में से -4 गया तो किसकी वैल्यू बची? 0। सर क्या है सर, जब वैल्यू नहीं है तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस प्लस का मतलब जानते हो क्या होता है? वैल्यू को इंडिकेट करना, वैल्यू को इंडिकेट करना। इसलिए कोई जब वैल्यू नहीं होती कोई साइन नहीं होता। तो 0 हो गया कि नहीं हुआ था? देखो पहले। अब हम मैं यहां से देखूं, ए कैसा होगा बताओ? अपवर्ड है तो कैसा होगा? पॉजिटिव। अच्छा उसके बाद हम सी की करें डायरेक्टली, किसकी करें? अब बताओ सी क्या आएगा बेटा यहाँ पर? पॉजिटिव। सी होगा या नहीं होगा? अच्छा ये बताओ बी की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a, ये कैसा है बताओ साइन? पॉजिटिव। माइनस बी इक्वल, सॉरी पॉजिटिव, इसको तो ले आओ 2a पॉजिटिव, और ये कैसा होगा? पॉजिटिव। अब बताओ पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गए? पॉजिटिव। तो 2 आ गया, उधर भेज दो। नेगेटिव। डी कैसा आया बताओ? नेगेटिव। कैसा आ गया? आ गया नेगेटिव है ना। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव बात सी की बोलूं बेटा, सी कितना आएगा बताओ? यहाँ पर सी कितना आएगा और डी कितना आएगा बताओ? इस केस में अगर सी की वैल्यू, अगर जैसे हमने देखा भाई ये कट कर रहा है, किसी को बताओ बोलो। तो याद रखना बेटा यहां के केस में जो सी होगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा होगा। क्यों? क्यों सेम होगा पूछो? क्योंकि जब रियल और इक्वल रूट्स बन रहे हो, क्या बन रहे हो? रियल और इक्वल रूट्स, याद है? तो ए और सी कैसे होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं, सेम साइन। कैसा होता है? सेम साइन होते हैं ए और सी के। जब रूट्स कैसे बन रहे हो? देखो जब डी की वैल्यू 0 हो और रूट्स रियल और इक्वल आ रहे हो, तब ए जैसा होगा वैसा ही सी होगा। तो ए कैसा है? पॉजिटिव, तो भाई सी कैसा होगा? और डी कैसा होगा फिर बताओ? हाँ बेटा डी की वैल्यू यहाँ पर कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? 0 आएगी बेटा। क्या आएगी? और जिसकी वैल्यू 0 होती है उसका कोई साइन,
सही है। पॉजिटिव का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने किस बेस पे लिखा है आपको एकदम बताया जा रहा है, सुनो। कहां पर बेटा, एक मिनट, एक मिनट, ये वाला जो वैल्यू मैंने ये बोला था करते करते स्टार्ट था कि जीरो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब जीरो पॉजिटिव नेगेटिव होने का क्या मतलब है, जब वैल्यू होगी तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा। नहीं समझ में आया? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 4 - 4, बताओ किसका साइन आएगा? क्यों नहीं आएगा? वैल्यू नहीं है ना, तो जब वैल्यू नहीं होती तो किसी का साइन नहीं आएगा यहाँ पर, मतलब ये जीरो रहेगा, सिर्फ सिंपल। उस केस में कैसा रहेगा बेटा? जीरो रहेगा। कर लोगे? एक बार करें तो फिर देखिए बेटा, एक क्वेश्चन अगर ऐसे बन जाए, ऐसे आ रहा हो, है ना, बोलो सही है कि नहीं? तो यहाँ पर ए भी निकालना है, बी भी निकालना है और सी सभी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप ये देखो b/2a, बोलो सही है बेटा? ये बताओ कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? नहीं ना फर्स्ट में, ना सेकंड में, ना थर्ड में, तो किस में आ रहा है? एक्स में। आप बताइए बेटा, ये बताओ यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कौन सा? क्या एक्स वाला क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? एक्स वाला पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा यार। क्यों? इधर देखो, ये एक्स एक्स कौन सा वाला है? अरे नेगेटिव वाला पोर्शन है कि नहीं है भाई? ये बताओ ये कौन सा होता है? एक्स वाला नेगेटिव पोर्शन, ये पॉजिटिव, ये ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला। तो ये हमारा पॉइंट है वो नेगेटिव एक्स की तरफ ही तो है यार, तो इन माइनस आ जाएगा। बोलो यस सर। वाई किधर है? वाई जीरो आएगा। कहीं नहीं है जीरो भाई, वो क्या है? वो जीरो का साइन। अच्छा बताओ ये कैसा होगा डायरेक्टली? सर आपको डाउनवर्ड है, नेगेटिव। सही है। सी कैसा होगा डायरेक्ट होगा? अच्छा कट कहाँ कर रहा है? नेगेटिव में कट कर रहा है। नीचे। अच्छा बताओ डी कैसा होगा? डी एक जगह कट कर रहा है, जीरो होगा। जीरो। अच्छा बताओ बी कितना होगा? नेगेटिवली हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डायरेक्टली मनी मन में सॉल्व कर लो। b/2a इक्वल कैसा है? नेगेटिव। माइनस बी इक्वल कैसा है? नेगेटिव इंटू टू, नेगेटिव इंटू 2a। अच्छा जी, माइनस बी इक्वल नेगेटिव इंटू टू, और ए का मतलब ए की वैल्यू दे रखी है, ये नेगेटिव साइन है भाई। तो ये बताओ नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? इस साइन को उधर पहुंचा दूं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, एक बार ले लो, रब कर दो बेटा इसको। एक मिनट। हाँ बेटा, तो फाइनली आरडी शर्मा के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से मैं ग्राफ बना रहा हूं, जल्दी जल्दी आंसर बताना है आपके पास, है ना? देखिए बेटा, तो एक क्वेश्चन ये है, ये देखेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये है कि ये देखना कि ये यू शेप है या नहीं है। देखा नहीं है, यू डाउनवर्ड भी नहीं है, अपवर्ड भी नहीं है, तो क्वाड्रेटिक तो ये है नहीं, क्लियर कट है। तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो फिर कर्व तो क्यूबिक का भी होता है ना? क्यूबिक है। अच्छा ये बताओ, इसमें देखा जाए तो कितनी जीरोस होंगे? देखो एक और एक, कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे बेटा? 2। लेकिन ये बताओ ये जो ग्राफ है वो किस पॉलिनोमियल का है? क्यूबिक का है बेटा। किसका है? मैंने आपको बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में
क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार भी काट रहा है, बट वो पैराबोला नहीं है, एक बार भी कट कर रहा है। जैसे कि सपोज करो ये है ना, कह दो उधर। ऐसे ये देखो, यहां मैंने देखा कि ये बताओ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, वन टाइम कट कर रहा है। क्या ये यू शेप है? यू शेप नहीं है, एक बार कट कर रहा है, तो ये क्यूबिक का हो गया। किसका हो गया? क्यूबिक का होगा। क्लियर कट। किसका हो गया? क्यूबिक का होगा। क्योंकि हमने सीखा है पैराबोला हुआ तो क्वाड्रेटिक का, अगर पैराबोला नहीं है और कर्व है तो वो किसका जाएगा? जिस बात से मैं ये समझा दूं आपको बेटा कि अगर एक्स एक्सिस को पैराबोला ना हो और बाकी कैसा भी ग्राफ आ रहा हो, अगर वो दो बार टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है कम से कम एक बार, तो भी क्यूबिक हो सकता है वो, और दो बार टच कर रहा है तो भी हो सकता है, तीन बार टच कर रहा है तो भी हो सकता है। अभी ये देखो यहाँ पर एक्स को कितनी बार टच कर रहा है? 1 एंड 2, दो बार टच कर रहा है। तो अब ये बताओ कितने जीरो होंगे? दो होंगे। अगर मैं इसको छुपा लूं बेटा यहां से और ऐसे देखूं, अब कितनी जीरोज हैं? अभी भी दो हैं, क्योंकि अब मैं इसको जब हटा दूंगा तो ये यू से पैराबोला बन गया, और पैराबोला में जब एक बार लाइन टच करती है तो इसका मतलब पैराबोला है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जीरोज कितने आएंगे? दो आएंगे। जब दो जीरोज होंगे और एक बार टच कर रहा है तो जो एक बार एक्स की वैल्यू आ रही है वही दो बार लिख दी जाएगी, रियल और इक्वल। अभी भी दो जीरोज है और अभी भी दो जीरोज है, लेकिन अब जो दो जीरोज है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं, और अब जो दो जीरोज है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। टेंस से मतलब पीएचडी करेंगे पैराबोला पे। हाँ बेटा, कौन सा डाउट था आपका? 9 का सेकंड। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड। अच्छा 10 का फर्स्ट है। लो बेटा, ये मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। उम्मीद ये करता हूँ कि मैंने शायद कोई केस छोड़ा नहीं है, ज्यादा तो सब बता ही दिए। अब आप ये देखो कौन से टर्म में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में और ये फोर्थ में। और फोर्थ के अंदर, फोर्थ में बताओ बेटा ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कैसा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? अच्छा ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा। बताओ बेटा ए की वैल्यू कैसी होगी यहां पर? अब बताओ सी की वैल्यू, बताओ सी की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि वो अगर आप देखेंगे तो जीरो और प्लस वाई, प्लस वाई, ये वाई देखो, वाई वाई कैसा है? पॉजिटिव, सी की वैल्यू पॉजिटिव। अच्छा बताओ डी देखो, डी डायरेक्टली बताओ, डी दो आएंगे, रियल और अनइक्वल रूट्स आएंगे, और उस केस में डी की वैल्यू कैसी होती है? ग्रेटर देन जीरो। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो इससे, माइनस डी अपॉन 4a। कैसा? नेगेटिव का साइन। अब बताओ नेगेटिव का साइन इंटू 4a। अब बताओ नेगेटिव का इंटू 4 इंटू ए कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो देखो बेटा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैसा रहेगा? नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव हो जाएगा, कैंसिल बेटा। तो डी की वैल्यू कैसी आ रही है? बोलो सही है कि नहीं बताओ। अब बी की वैल्यू बात करते हैं बेटा, किसकी बात करेंगे? बी की। तो देखो बेटा माइनस बी अपॉन 2a इक्वल कैसा साइन है? पॉजिटिव। माइनस बी इक्वल पॉजिटिव साइन इंटू 2a, माइनस बी इक्वल पॉजिटिव 2a। ए का वैल्यू बताओ ये कैसी है? पॉजिटिव। तो बताओ ये पॉजिटिव पॉजिटिव कैसा होगा? पॉजिटिव। उधर पहुंचा तो कैसा होगा? और कोई डाउट्स? हाँ देखो बेटा, देखो ये जो ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो है। अब बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो है। डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो है, और ये कैसी है? नेगेटिव, तो लेस देन जीरो। आंसर गलत है। और कुछ पूछना है बेटा? कोई भी डाउट्स हो तो बता दीजिए बेटा, बाकी हम लोग आर डी शर्मा से, आर एस से, पैराबोला जहां मिले वहां सॉल्व आउट करो। एनसीईआरटी में एक मिनट।